आज शब्द साहित्य मंच के इस एक्स ट्विटर पर एक बहुत ही खूबसूरत एक शेर लिखा मिला। जिंदगी लिखी किस डगर तक, कुछ हादसों के सफर तक, आंख के आंसू देखते दुख को इस कदर तक। नमस्कार दोस्तों, आज एक बेहद संवेदनशील टॉपिक पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आप देख ही रहे होंगे, ये शब्द साहित्य मंच का एक ट्वीट आया और ये ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर। आप देखिएगा ट्विटर पर लगातार ये ट्रेंड हो रहा है। एक इंसिडेंट जो एक एक्सीडेंट के रूप में तब्दील हो गया। अतुल एक नौजवान छात्र था। धनतेरस पर जो अभी गई है दिवाली से पहले, उसके परिवार ने एक इनोवा खरीदी और इनोवा के लिए उसके साथी उससे लगातार पार्टी मांग रहे थे। तो कल का दिन तय होता है पार्टी के लिए और ये उसके जो दोस्त थे 6, ये सभी जाते हैं और पार्टी करते हैं। वहाँ बताया गया कि अल्कोहल भी इनके द्वारा लिया गया और उसके बाद निकल जाते हैं एक लॉन्ग ड्राइव पर। ऐसी लॉन्ग ड्राइव जो इनकी जिंदगी की आखिरी ड्राइव बन गई। कहते हैं कि वहाँ जो सनरूफ टॉप है उससे 2 इनमें से साथी बाहर उन्होंने अपने सिर निकाले हुए थे और देख रहे थे आसपास का नज़ारा। इसी बीच एक BMW कार इनको जाती दिखाई देती है जो ओवरटेक करती है इनको, और उसके बाद शुरू हो जाती है एक स्पीड करने का सिलसिला, जिसमें इनकी कोशिश थी कि वो BMW से आगे निकल जाए। और इसी कोशिश में एक दर्दनाक एक्सीडेंट हो जाता है। एक ट्रॉला है उससे टकरा जाती है गाड़ी और उसके बाद जो हादसा है वो देखेंगे बड़ा विभत्स रूप में ये जो नौजवान है ये काल के शिकार हो जाते हैं। देहरादून में ये इंसिडेंट हुआ है और इसका कारण बताया जाता है तेज रफ्तार, नशे में गाड़ी चलाना, साथ ही असावधानी पूर्वक खतरनाक तरीके से शरीर के अंगों को गाड़ी से बाहर निकालना। देखिए, ये आप कुछ ही देर पहले के सीन देख रहे हैं। इसमें सभी लोग कुछ ड्रिंक्स ले रहे हैं और साथ ही आपस में बातचीत कर रहे हैं। कितना खुशनुमा माहौल है। तो आज जो चर्चा का विषय है मैंने यही रखा कि हमें क्यों बचना है हाई स्पीड गाड़ियों से। हाई स्पीड पर गाड़ी चलाते समय हमें बहुत सावधानी पूर्वक बातों का ध्यान रखना होता है। पहले हमें देखना चाहिए कि वहां ट्रैफिक पुलिस की ओर से या मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट की ओर से कौन सी ऐसी हिदायतें लिखी हुई हैं, कितनी स्पीड लिमिट है किस स्थान पर। बहुत सारे हमारे उसमें मैंडेटरी वार्निंग सिग्नल ये लगे होते हैं, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आपके साथी बैठे हों तो वहाँ कोई भी दिखावा करना, स्टंट करना, ये बेहद खतरनाक हो सकता है। और मोटर व्हीकल एक्ट की कई धाराएं हैं, जैसे 184 MB एक्ट है, 185 MB एक्ट है, वो आकर्षित होता है इस ओर। तो इसमें कहीं ना कहीं जो इन्फोर्समेंट की एजेंसीज हैं उनकी भी कमी दिखाई देती है। रात के समय अक्सर इन्फोर्समेंट कम हो जाता है। ये घटना होती है एकदम रात में 1 बजे से 2 बजे के बीच में। अब उस समय आपने देखा होगा सड़कों पर पुलिस की प्रेजेंस कम हो जाती है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और जो परिवार के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि यूथ को गाइड करें सही तरीके से। ये सभी बच्चे 18-19 साल की उम्र के थे। कोई MBA कर रहा था इनमें, कोई BCA कर रहा था, कॉलेज एजुकेशन ग्रहण कर रहे थे। लेकिन कॉलेजों में, इंस्टीट्यूशंस में शायद हम जो ऐसी नैतिक शिक्षा है जो बेहद जरूरी है किसी भी जीवन के लिए, वो शायद नहीं दे पा रहे हैं। तो आज मेरा प्रयास है कि हम ऐसी जो घटनाएं होती हैं उनसे एक सबक लें और देखेगा कि ये कितनी तेजी से ट्रेंड कर रहा है। देहरादून में तेज रफ्तार और नशे की वजह से पल भर में 6 लोगों की मौत हो गई। कितना दुखद है। इसमें दिखा रहे हैं ये रेस्ट इन पीस। अब ये बिल्कुल समझिए, अगर आप तेज स्पीड पर चल रहे हैं तो यमराज आपका पीछा कर रहा है।
देखिए इसमें पूरा इन्हें वृतांत दिया हुआ है इसका। Atul's family purchased an Innova on Dhanteras a few years ago. His 6 friends asked for a treat, so they went out late at night, had some alcohol, and decided to go on long drive. Around 2 a.m., a BMW passed their vehicle, and they started racing. 2 of them were leaning out from the sunroof. When the car collided with the container, the impact was so severe that onlookers described the car's metal on the container looked as if it was melted on the container. 2 of the passengers' heads were found meters away from their bodies. One body was shattered, and tragically, all of them died, one battling for life. When police called the parents, they insisted their kids were sleeping at home, unaware that they had gone out to a party. All of them were between 19 and 25 years old, pursuing MCOM and BCA degrees from graphic era. And most were single children of their parents. Tragic incident from the Dehradun. अब देखिए पेरेंट्स को भी ये नहीं पता कि वो घर से चुपचाप निकल गए हैं। तो घर में किस प्रकार का कंट्रोल हम कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, ये भी एक सोचने का विषय है। और देखिए इसमें बहुत सारे ट्वीट आए हैं। It takes decades, immense pain and lot of efforts of parents to raise a child and not even seconds when the same child dies in accident. किसी भी बच्चे को बड़ा करने के लिए वर्षों लगते हैं और चंद सेकंड्स में ये एक हादसे में बदल जाता है अगर हम जरा भी लापरवाही करते हैं। ये कुछ विजुअल्स दिए गए हैं। वीडियो इतना विभत्स था कि इस वीडियो को डिलीट कर लिया गया है। अब ये तस्वीरों से देख सकते हैं कि 6 जवान मौतें किस प्रकार गाड़ी तेज चलाने से और नशे के कारण हुई है। काश इनको कोई रोकने वाला होता, इनको कोई समझाने वाला होता। और इस तरह का एक्सीडेंट एक बहुत अच्छा ये एक वीडियो चल रहा है इस समय। 25 साल लगते हैं एक बच्चे को पालकर बड़ा करने में और 25 सेकंड में लापरवाह ड्राइविंग के कारण वो लाश में बदल जाता है। क्या बीतती होगी उस माँ के ऊपर जो अपने जाते हुए बेटे की पीठ देखती है और आते हुए बेटे का मुंह नहीं देख पाती। आप लोग क्या सोचते हैं? अगर आप अपनी पावर दिखाना चाहते हैं तो मिल्खा सिंह की तरह तेज दौड़िए, या कि आप नीरज चोपड़ा की तरह, देवेंद्र झाझड़िया की तरह आप तेज भागा। देखिए कितनी अच्छी सलाह दी है। अगर आपको जवानी का जोश दिखाना है तो खेल के मैदान में दिखाइए। जवानी का जोश दिखाना है तो ओलंपिक में दिखाइए, एशियन गेम्स में दिखाइए, नेशनल गेम्स में दिखाइए, ना कि सड़कों पर। और वो भी नशा करने के बाद तो स्टीयरिंग पर बैठना ये फैटल हो ही सकता है। तो मुझे पूरी आशा है कि यूथ को आप एक अच्छी डायरेक्शन देंगे, लोगों को समझाएंगे कि ये देखिए आज देहरादून कार एक्सीडेंट ये लगातार ये ट्रेंड कर रहा है, ये हैशटैग बहुत ही दुखद है। नशे की वजह से पल भर में 6 लोगों की मौत हो गई। ये पूरे एक्सीडेंट के सीन दिखा रहे हैं, मैंगल बॉडीज के दिखा रहे हैं। एक बड़ा अच्छा स्लोगन देखने में आया कि स्ट्रिक्ट पेरेंट्स वर ए ब्लेसिंग। थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाइए, पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ऐसे मामले किसी भी ऐसी एजेंसी द्वारा जो लॉ का इन्फोर्समेंट करती है वो नहीं सुधार सकते। तो ऐसे मामलों के लिए आप बच्चों की डिमांड पर, ये नहीं कि उनको अभी वो उनके पास लाइसेंस नहीं है आप गाड़ी पकड़ा दें उसको, या आप ऐसे समय में उसको जाने दें जब आपको लगता है कि ये समय पढ़ने का है या घर पर विश्राम करने का है। यार दोस्तों की जो मित्र मंडली है उसके बारे में भी आपको एक निगाह रखने की आवश्यकता है। इस पर जगह जगह बहुत सारी डिबेट्स चल रही हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है उसको ध्यान रखेंगे और बच्चों को समझाएंगे कि तेज गाड़ी दौड़ाना, खतरनाक गाड़ी दौड़ाना ये 184 MV एक्ट के तहत, 185 MV एक्ट के तहत एक दंडनीय अपराध है। नमस्कार, फिर मिलेंगे।